उत्पत्ति सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक वो पुस्तक है जो ये बताती है कि अंत के दिनों में, जिसमें मैं और आप हैं, अंत के दिनों में क्या होगा। जब आप मनन करोगे, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितने लोग वर्ष 2025 में आपके पास आएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे और वे लोग जिएंगे। वर्ष 2025 का जो थीम है, जो थीम प्रभु ने मुझे दिया, वो थीम है द गॉड्स ग्रेटर प्रोविजन इन द एंड टाइम्स। प्रभु के महान प्रावधान का ये वर्ष होने वाला है। आप प्रभु की ऐसी सुपरनैचुरल सप्लाई को, ऐसी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग को आप वर्ष 2025 में देखने के लिए पाओगे जैसे पहले आपने कभी नहीं देखा। जब प्रभु ने बोला अब्राहम को निकल, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां रहना। प्रभु ने नहीं बोला कि गरार में जाकर के रहे। प्रभु ने क्या बोला? जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहां रहना। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने बेटे को ले और जो पहाड़ मैं तुझको दिखाऊंगा उस पे उसको बनेगा। परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि मिस्र देश को मत जाना, जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहां पर रहना। मतलब है कि वर्ष 2025 में जो डिसीजन प्रभु आपको लेने के लिए बोलते हैं, विश्वास के द्वारा लेना शुरू करना चाहिए। ये होता है विश्वास का जीवन। मेरे प्रियो, सेज द लॉर्ड, परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार कहते हैं कि वर्ष 2025 में जब आप उस प्रभु पे भरोसा रख करके, ट्रस्ट करके, जब आप इस पृथ्वी पर, इंडिया में, जब आप जोतोगे बोगे, इस देश में, किसी भी फील्ड में, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपके जीवन में आपका इमेजिनेशन है, जो आप सोच करके रखे हो, जो आप विचार करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप उस प्रेयर के साथ, उस भरोसे के साथ आप जो तो होगे, इसी वर्ष 2025 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप 100 गुना रिजल्ट को पाओगे। ये प्रभु का वचन है। और ये चर्च मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इस चर्च पे कई बार आ चुका हूँ। स्पेशली 1 जनवरी को 3 साल हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए, और यीशु के सुसमाचार के साथ मैं यहाँ पर आता हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 जनवरी ये जो सर्विस होती है, ये आम सर्विस नहीं होती है, क्योंकि 1 जनवरी को, वर्ष का जो पहला दिन है, उसमें प्रभु इस बात को रिवील करते हैं, इस बात को प्रकट करते हैं कि वर्ष कैसा वर्ष होगा, आप वर्ष में क्या देखने के लिए पाओगे। और मेरे प्रियो, मैंने बहुत बारीकी से, माइन्यूटली मैंने देखा है कि जितना वचन मेरे YouTube पे डला हुआ है, हर एक साल का हर एक विजन मैसेज। लास्ट ईयर मैं मुंगेली के चर्च पे था, वहाँ मैंने विजन मैसेज दिया था। आप उस वचन को देखिएगा कि जितनी बातें प्रभु ने बोली विजन मैसेज में, पहले साल में, पहले दिन में, वर्ष के, उस सारी बातों को उस साल में आप पूरा होते हुए देखोगे। मैंने स्पेशली, मैं ऑब्जर्व करता हूँ इन चीज़ों को, और आज जितनी बातें मैं बोलूँगा, वी हैव अ सॉलिड बेस, क्योंकि जो बातें प्रभु से मुझे मिली, मैं कंफर्म करता हूँ कि वो प्रभु की ओर से है, तो बाइबल में होगी। और बाइबल हमारा ठोस अथॉरिटी है, हमारा अधिकार है, हमारा बेस है, जिससे हमको पता चलता है ये बातें प्रभु की ओर से है। जैसे हबक्कुक की पुस्तक को आप पढ़ोगे, हबक्कुक की पुस्तक से हमको सिर्फ एक ही पद याद है, 2:20, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। और हबक्कुक बहुत वंडरफुल प्रॉफिट है। हबक्कुक के ऊपर मैं आपको कितने घंटे प्रीच कर सकता हूँ। हबक्कुक को जब विजन मिला, तब प्रभु ने बोला कि इन बातों को लिख ले, क्योंकि इन बातों का पूरा होना अवश्य है। इट मीन्स दैट कि वो बातें प्रभु की ओर से मिली, प्रभु की ओर से वचन से कंफर्म हुई। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे वो बातें जो प्रभु इस वर्ष में आपके लिए रखे हुए हैं। एंड आई एम 100% श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप वचन से उन बातों को देखोगे और उस वचन को आप वर्ष में पूरा होते हुए देखोगे। मेरे प्रियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिटिक वर्ड नहीं है, ना ये प्रोफेसी है, ना प्रॉफिटिक सर्विस है। प्रोफेसी अलग है, ये है विजन मैसेज। विजन मैसेज मतलब होता है दर्शन का संदेश जो प्रभु वर्ष में रखे हुए हैं। हम वचन में जाने से पहले, इससे पहले मैं आपको बाइबल ओपन करवाऊं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इस चीज को देखने के लिए पाएंगे कि प्रभु कितने भले हैं।
हम मुंह से बोलते हैं प्रभु आप भले हैं, आप करुणामय, डेफिनेटली ही इज, कोई डाउट नहीं कि वो प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है। आप एक पल विचार करिए कि आज ही के दिन 1 साल पहले, 365 दिन पहले आप सब यहाँ पर गैदर थे। आप सभी नहीं, पूरे विश्व के हर एक विश्वासी चर्चेस में गैदर थे, इकट्ठे थे। प्रभु ने वर्ष 2024 आपको दिया। वर्ष भर प्रभु आपको संभाल करके रखे, बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आए, वो प्रभु विश्वास योग्य रहे। आप रियलाइज करोगे कि समय इतने जल्दी बीत रहा है, टाइम इज सो फास्ट। मैं इस चीज को ध्यान दे रहा हूँ, समय इतने जल्दी बीत रहा है। आप रियलाइज करोगे क्रिसमस निकल गया, आज आप नए साल में प्रवेश कर चुके हो, कल से सब कोई अपने अपने काम में वापस लग जाएंगे। ध्यान दिया आपने, टाइम इज सो फास्ट। और जब समय जल्दी हो रहा है, ये भी बताता है कि प्रभु का आगमन भी बहुत निकट है। और मैंने लास्ट ईयर स्पेशली मैंने इस चीज को देखा अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में, कि कितनी वंडरफुली प्रभु वर्क कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस में। प्रभु ने मुझे बड़े बड़े चर्चेस से लेकर के, सेंट पॉल कैथेड्रल से लेकर के छोटे छोटे विलेजेस में प्रभु ने मुझे भेजा। बड़े बड़े रिवाइवल्स को मैंने देखा, स्पेशली कोरबा में, मुंगेरी में, यूथ मीटिंग्स में। कैसे प्रेशियस लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है सिर्फ वचन की प्रीचिंग के द्वारा। क्योंकि बाइबल बोलती है कि प्रभु को यह अच्छा लगा, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में, प्रभु को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा सुनने वालों को उद्धार दे। मूर्खता क्यों? क्योंकि दुनिया वाले देखते हैं कि ये प्रचार कर रहे एक व्यक्ति खड़े होकर के और हजारों जीवन यीशु में बच जा रही है, हजारों जीवन ट्रांसफॉर्म हो रही है, हजारों जीवन बदल जा रहा है। ये मूर्खता लगती है। पर बाइबल बोलती है प्रभु को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, बाय द फुलिशनेस ऑफ दिस प्रीचिंग, सुनने वालों को उद्धार देंगे। हम वचन में जाएंगे और जो विजन मैसेज, जो दर्शन का वचन प्रभु आप सब के लिए रखे हुए हैं वर्ष 2025 के लिए, वो आपको मिलेगा उत्पत्ति उसका 26 अध्याय। और मेरे प्रिय, आप बाइबल खोलते जाइएगा, बहुत सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर पूरी स्टोरी को मैं एक एक वचन में नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरी स्टोरी को मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। पर हाँ, आप बाइबल में उन चीज़ों को, उन वचनों को देखते हुए चलिए, विचार करते हुए चलिए। उसके अलावा मेरे प्रियो, जो नोट्स दे रहे हैं आप लिखिए। मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ कि मेरी बात को आप हवा में ग्रहण करिए। मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पास आधार होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन से इन बातों को बोल रहा हूँ, तो आप उसे देखते हुए चलिए। वर्ष 2025 में आप प्रभु से क्या उम्मीद रखते हैं मेरे प्रियो? ये हमको मिलता है उत्पत्ति उसका 26 अध्याय। 26 अध्याय में हम जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति वो पुस्तक है जो सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक नहीं है, जिसको हम बोलते हैं द बुक ऑफ बिगिनिंग्स, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। द बुक ऑफ बिगिनिंग। उत्पत्ति सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक वो पुस्तक है जो ये बताती है कि अंत के दिनों में, जिसमें मैं और आप हैं, अंत के दिनों में क्या होगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कैसे बोल सकता हूँ? उत्पत्ति 49 को आप पढ़ोगे, उत्पत्ति 49, वहां पे याकूब अपने बच्चों को बुलाता है और बुला करके बोलता है कि मेरे पास आओ, कि मैं तुमको बताऊं कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा, या अंत के दिनों में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। आई विल टेल यू। याकूब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रोफेसी करके बताता है कि एंड टाइम्स में, जिसमें हम हैं, हमारे ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि बाइबल बोलती गलातियों उसके 3 अध्याय में कि जितने मसीह यीशु में हैं वे सब अब्राहम की संतान हैं। आप सब मसीह यीशु में हैं तो आप सब अब्राहम की संतान हैं। तो जब हम अब्राहम की संतान हैं तो जितनी बातें याकूब ने बोली, याकूब ने बताई कि अंत के दिनों पर तुम पर होगी, वो सारी बातें हमारे ऊपर लागू होगी। ठीक है मेरे प्रियो, आपको मिल गया कि उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्ति ही नहीं, अंत की भी पुस्तक है। तो वर्ष 2024 में जो, या तो वर्ष 2025 में जो आपके ऊपर बातें बीतेंगी या बातें आप देखेंगे, वो उत्पत्ति की पुस्तक से ही हमको मिलेगी, जो है उत्पत्ति उसका 26 अध्याय। उत्पत्ति उसके 26 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा
कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको मिलता है कि उस देश में अकाल पड़ा। किस देश में? जहां पर इसहाक था। इसहाक किस देश में था? गरार। इसहाक किस देश में था? गरार। मेरे प्रियो, आप इसमें मेडिटेट करते हुए चलिए, बातें करते हुए जाएंगे तो चीजें आपको थोड़ी सी जल्दी समझ में आएगी या क्लियर होगी। उस देश में अकाल पड़ा, वो देश था गरार, और बाइबल बोलती है यह उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ोगे तो उत्पत्ति की पुस्तक में आपको 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन है वो 4? अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। ये 4 व्यक्तियों के बारे में बाइबल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करी है उत्पत्ति की पुस्तक में। बाकी छोटे छोटे और भी इवेंट्स हैं, नूह है, यहूदा तमार है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इवेंट्स हैं, पर जो जितना बाइबल ज्यादा बात करी है वो इन 4 व्यक्तियों के ऊपर। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अब्राहम के समय का अकाल क्या था, क्योंकि बाइबल बोलती है कि ये जो अकाल पड़ा ये अब्राहम के समय के अकाल से अलग था। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि अब्राहम का अकाल कैसा था, तब तो आप जान पाओगे कि इसहाक के समय का अकाल कैसा था। और अकाल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ोगे सुसमाचार में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में जो चीजें होंगी उसमें से एक इवेंट है अकाल। आप सबको याद आ रहा? कितने ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर अकाल पड़ रहे हैं, अकाल आपको देखने को मिल रहे हैं, अकाल के बारे में हमको सुनने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है। सारे हमारे इंडियन बॉर्डर्स पे आप देखोगे, रिसेंट करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ते हो तो चाइना LAC जो हमारा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दिया है। इंडिया के ऊपर थ्रेट है, इंडियन आर्मी भी रेडी है उस थ्रेट को फेस करने के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो हो रही हैं, ये डिपिक्ट करती है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वी आर इन द एंड टाइम्स। समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? बाइबल से आप देख रहे हैं। तो बाइबल बोलती है कि याकूब के इसहाक के समय जो अकाल पड़ा वो अब्राहम के अकाल से अलग था। तो अब्राहम का अकाल कैसा था, इसे हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और थोड़े समय में हम सारी बातों को मेडिटेट करके कंप्लीट करेंगे। यह आपको मिलेगा उत्पत्ति 20 अध्याय में। उत्पत्ति 20 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी में रहना। अब्राहम क्या करता है? बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम कादेश और शूर के बीच में एक स्थान था जिसका नाम है गरार, और गरार में वो रहने लगा। ध्यान दीजिएगा, अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक। अब्राहम कहां पर था? गरार में। इसहाक कहां पर था? गरार में। गरार में ही अब्राहम ने कहा कि सारा मेरी बहन है। गरार में ही इसहाक ने कहा कि रिबका मेरी बहन है। ये हमको विचार करने में मजबूर करता है कि कुछ तो ऐसी बातें हैं, कुछ तो ऐसे इवेंट्स हैं जो गरार में हुए हैं जो हमको देखने की आवश्यकता है। आप देखने के लिए पाएंगे 20 अध्याय 26 अध्याय, दोनों जगह पर बाप और बेटा, अब्राहम और इसहाक। तो बाइबल क्या बताती है कि अब्राहम कहाँ आकर के रहने लगा? कादेश और शूर के बीच में था गरार, वहां वो रहने लगा। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बाइबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका महत्व ना हो, जिसका सिग्निफिकेंस ना हो। हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक चीजों का एक विशेष सिग्निफिकेंस होता है। अब ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे दिखाया वंडरफुल है। मैंने किसी को इसे प्रचार करते हुए नहीं सुना, ये डायरेक्ट प्रभु की ओर से मुझे मिला और आप पहले जिसे मैं इसे आपको दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कादेश का इब्रानी में मतलब होता है पवित्र स्थान। कादेश को हम इब्रानी में बोलते हैं कदोश, और कदोश से ही आया है कदोश, कदोशिम, कदोश हा कदोशिम, पवित्रों का पवित्र स्थान। कादेश मतलब पवित्र स्थान। शूर का मतलब इब्रानी भाषा में होता है वॉल्स, दीवार, वॉल। दो शब्द आ गए हमारे पास, कादेश पवित्र स्थान, शूर जिसका मतलब होता है दीवार। पवित्र स्थान और दीवार के बीच में है गरार। गरार का इब्रानी भाषा में मतलब होता है मेडिटेशन, मनन करना, विचार करना। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मुझे दिखाया।
आप पूरे विश्व में आप पता करिए, स्टडी करिए, गूगल करिए, आपको मिलेगा सबसे पवित्र स्थान है यरूशलेम। राइट, सहमत हैं आप? यरूशलेम में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? यरूशलेम में मोरिया पहाड़, जहां पर परमेश्वर का मंदिर था। सहमत हैं आप? वो मंदिर, अभी हम 20 अध्याय में हैं, 22 अध्याय को आप पढ़ोगे, आपको मिलेगा मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को बलिदान कर। वहीं पर परमेश्वर का मंदिर बना है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? पवित्रों का पवित्र स्थान उसी जगह पर था। तो सबसे पवित्र स्थान जो है वो मंदिर है जो यरूशलेम में है, और वो मंदिर आज टूट गया है और आज उस मंदिर की जगह पर डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। मेरे प्रिय, चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे परमेश्वर के वचन से देखा कि यीशु की प्रेजेंस कितनी जरूरी है। जब तक उस मंदिर में यीशु की प्रेजेंस थी, यीशु की उपस्थिति थी, यीशु मसीह कोड़े उठाए और बोले कि ये मेरे पिता का घर है जो प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब कोई बाहर निकलो। जो बिजनेस कर रहे थे चर्च में या मंदिर में मैं कहूँ, पर जिस घड़ी उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, यीशु का इनकार किया यहूदी लोगों ने, परमेश्वर की आत्मा मंदिर से उठ गई। और उसी मंदिर के लिए जिससे सर्राफों के पीढ़ों को यीशु ने उल्टा था, उसी मंदिर के लिए यीशु ने कहा इस मंदिर का पत्थर पे भी पत्थर नहीं बचेगा। आज देखिए वो मंदिर नहीं है। ध्यान दे पा रहे मेरे प्रियो? द पावर एंड द प्रेजेंस। यीशु को आज कितने लोग रिजेक्ट करते हैं अपने शब्दों से, अपने कृत्य से, अपने चाल चलन से। रिजेक्शन से बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा, इट्स बाइबल, ये बाइबल हमको बताती है। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार वो मंदिर टूट गया। आज वो मंदिर के पत्थर आपको, जो एक समय में शोभायमान पत्थर थे, कचरे के समान पड़े हुए हैं किनारे में। वो पवित्र स्थान है जो है कादेश, और दूसरा है दीवार, जिसका मतलब होता है शूर। यरूशलेम का जो मंदिर था, उस मंदिर से लगा हुआ एक दीवार है जो बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न वॉल। कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार। दो चीज आपको मिल गई, कादेश पवित्र स्थान, उससे लगा हुआ शूर, शूर का मतलब होता है दीवार, और दोनों के बीच में था गरार। गरार का मतलब होता है मेडिटेशन, मनन करना, विचार करना। आज जब आप वेस्टर्न वॉल जाओगे, वेस्टर्न वॉल में आपको दिखेगा कि यहूदियों के सारे रिचुअल्स, सारी आराधना, सारा मनन, सारा चिंतन वेस्टर्न वॉल में होता है। बड़े बड़े स्क्रोल्स आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां पे प्रार्थना होती है, प्रेयर को लिख करके वेस्टर्न वॉल में लगाया जाता है। 3 शब्द, एक विशेष मीनिंग जो हमारे समय में हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, कादेश, शूर, गरार। गरार का मतलब होता है मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेट करोगे प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर स्पेंडिंग टाइम विद जीसस। आप प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हो। जितना समय आप व्यतीत करोगे उतना ज्यादा आप प्रभु के ग्रेस में आगे बढ़ोगे। कैसे? बाइबल से ही देखते हैं। अभी मेलेक को परमेश्वर दर्शन देते हैं, और दर्शन दे करके क्या बोलते हैं? परमेश्वर 20वें अध्याय में लिखा हुआ है कि वो जो व्यक्ति है अब्राहम, वो मेरा नबी है। पहली चीज। दूसरी चीज कि वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तीसरी चीज, जब वो प्रार्थना करेगा तब तू जिएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो प्रभु की प्रेजेंस में, उसके वचन में टाइम स्पेंड करता था। गरार में रहने का मतलब, हम ये हमारे लिए एक मैसेज है, एक मनन करने का चीज है। उनके लिए तो वो जाकर के रह रहे हैं, हमारे लिए वी आर इन द गरार। हम गरार में मतलब इन द प्लेस ऑफ मेडिटेशन, मनन करने के स्थान में हम बैठे हुए हैं। और जब आप मनन करोगे, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितने लोग वर्ष 2025 में आपके पास आएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे और वे लोग जिएंगे वर्ष 2025 में। मेरे प्रियो, वर्ष 2025 का जो थीम है, जो थीम प्रभु ने मुझे दिया, वो थीम है द गॉड्स ग्रेटर प्रोविजन इन द एंड टाइम्स। प्रभु के महान प्रावधान का ये वर्ष होने वाला है। आप प्रभु की ऐसी सुपरनैचुरल सप्लाई को, ऐसी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग को आप वर्ष 2025 में देखने के लिए पाओगे जैसे पहले आपने कभी नहीं देखा। प्रावधान का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम प्रोविजन बोलते हैं।
आप इसका मीनिंग पढ़ोगे आपको मिलेगा। प्रोविजन का मतलब होता है प्रदान करना, सप्लाई करना, देना। ये भोजन वस्तु की बात नहीं है, ये भोजन से बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है आप किसी फील्ड में, आप एजुकेशन की फील्ड में आप संघर्ष कर रहे हो, आप जॉब की, आज इंडिया में जॉब बहुत बड़ा चैलेंज है, आप जॉब के फील्ड में संघर्ष कर रहे हो, आप मैरिटल लाइफ में, अपनी मैरिज की लाइफ में आप चैलेंज कर रहे हो। आज अच्छा क्रिश्चियन लड़का लड़की पाना भी इंडिया में जॉब पाने जैसा चैलेंज है। आज आपको विश्वास योग्य नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे आपको। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जिस फील्ड में आप चैलेंज फेस कर रहे हो, वर्ष 2025 में आप प्रभु की एक सुपर नेचुरल सप्लाई को आप देखने के लिए पाओगे, एक ग्रेटर प्रोविजन को आप देखने के लिए पाओगे जो पहले आपने नहीं देखा था। जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपने देखा है, वर्ष 2025 में सेज द लॉर्ड, यहोवा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपकी एजुकेशन में वो ब्लेसिंग देंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो ब्लेसिंग देंगे, आपकी मैरिटल लाइफ में वो ब्लेसिंग करेंगे। एक सुपरनैचुरल प्रोविजन को, एक सुपरनैचुरल सप्लाई को आप देखोगे जो पहले आपने कभी नहीं देखा था। और ये बातें वर्ष 2025 में आपकी लाइफ में पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप रिसीव करते हैं तो आप आमीन कहकर रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, अभी हम इसे देखेंगे कि परमेश्वर की सुपरनैचुरल सप्लाई कैसी होती है 26 अध्याय से। 26 में जाने से पहले हम 20 को कंप्लीट करते हैं, जो पहला अकाल था। पहले अकाल में हमने देखा 3 बातें कि वो परमेश्वर का नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तब तू जिएगा। और आपको मालूम मेरे प्रियो, अब्राहम के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसके सारे घराने की जितनी स्त्रियां थी, सबकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। They stopped bearing child. अब 1 मिनट आप विचार करिए मेरे साथ। अब्राहम अबीमेलेक के देश में रह रहा है, अब्राहम बाहर से आया, उसके देश में रह रहा है, ठीक है। अब्राहम ने अबीमेलेक को कहा कि सारा मेरी बहन है। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? और परमेश्वर सजा किसको दे रहे हैं? परमेश्वर सजा किसको दे रहे हैं? अबीमेलेक को। बाइबल बोलती झूठ बोलना पाप है, पर झूठ कौन बोल रहा है? अब्राहम। सजा किसको मिलनी चाहिए? अब्राहम को। परमेश्वर ने किसकी कोख को बंद किया? अबीमेलेक को, उसके घराने को। इट मीन्स दैट कि जब आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, उसकी ग्रेस में आप रिलाई होते हो, डिपेंड होते हो, आप बोलते हो लॉर्ड आई नीड यू। फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, मुझे यीशु तेरी आवश्यकता है। उस बीच में आपसे यदि मिस्टेक भी होगी, जाने या अनजाने में, वो प्रभु आपका पक्ष लेगा, वो प्रभु आपके फेवर में स्टैंड लेगा, आपके साथ खड़ा होगा। यदि आपने झूठ बोला है, गाली बोल दिया, मिस्टेक भी हो गई है, आप यदि प्रभु पे डिपेंड होना, तो जो सामने वाला है उसको झुकना पड़ेगा आपके सामने। दिस इज द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द ग्रेस। क्योंकि अब्राहम वो व्यक्ति था जो प्रभु के कहने के अनुसार किया। जब प्रभु ने बोला अब्राहम को निकल, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां रहना। प्रभु ने नहीं बोला कि गरार में जाकर के रहे। प्रभु ने क्या बोला? जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहां रहना। इट मीन्स दैट आपको विश्वास के द्वारा कदम लेने की जरूरत है, जो अब्राहम ने किया। 22 अध्याय को आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने नहीं बोला कि अब्राहम अपने बेटे को ले मोरिया पहाड़ पर चल। नहीं, पढ़िए ध्यान से। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने बेटे को ले और जो पहाड़ मैं तुझको दिखाऊंगा उस पे उसको बलिदान कर। 26 अध्याय को पढ़िए इसहाक का। परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि मिस्र देश को मत जाना, जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहां पर रहना। इसका मतलब है कि वर्ष 2025 में जो डिसीजन प्रभु आपको लेने के लिए बोलते हैं, विश्वास के द्वारा लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो देश प्रभु आपको दिखाएंगे, जो जॉब प्रभु आपको दिखाएंगे, जो एजुकेशन का फील्ड प्रभु आपको दिखाएंगे, जो लड़का या लड़की प्रभु आपको दिखाएंगे, इन केस ऑफ मैरिटल लाइफ, वहां पे ये होता है विश्वास का जीवन। आपको नहीं पता आपकी डेस्टिनी कहां है, आप कहां जाओगे, कैसे पहुंचोगे, पर आप बोलते हो कि प्रभु तूने कहा है ना, मैं विश्वास के द्वारा कदम लूंगा। तूने कहा है ना प्रभु, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संसार में कितना कंपटीशन है,
कितने अभ्यर्थी एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं, कितने चैलेंजेस हैं, कितनी रुकावट है। यदि तूने कहा है तो तू वायदा को पूरा करने में विश्वास योग्य है। मैं विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाऊंगा। ये वर्ष 2025 में आपका जीवन होना चाहिए कि प्रभु यदि तूने कहा है तो पूरा करेगा और मैं विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाऊंगा। देख पा रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम बाइबल कि कैसे इन लोगों का जीवन था। और बाद में अब्राहम, इसहाक और उसका बेटा याकूब हम लोगों के लिए बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में क्या होगा। वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। हम अंत के समय के लोग हैं और ये बातें हमारे लिए लागू हो रही हैं। और आपको मालूम मेरे प्रियो, झूठ बोला अब्राहम ने, सजा मिली अबीमेलेक को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो अबीमेलेक को कहा था ना कि वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर अबीमेलेक को दिखाना चाह रहे थे कि मैं अपने वचन का परमेश्वर हूं। बाद में अब्राहम जाकर के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सारी स्त्रियों के कोप को खोल दिया। परमेश्वर ने दिखाया कि वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, तब तू जिएगा, तब तू आशीष को प्राप्त करेगा। पहली बार जो शब्द आया है राफा, चंगा, वो यहीं पे आया है 20वें अध्याय में। ये था अब्राहम के समय का अकाल। 26 अध्याय में हम वापस आते हैं तो हमको मिलता है इसहाक के समय का अकाल। इसहाक के समय में आप पढ़ोगे, वेरी इंटरेस्टिंग जो बातें प्रभु ने मुझे दिखाई। आई बिलीव ही इज गोइंग टू डू इट इन द ईयर 2025, जब आप प्रभु पे संपूर्ण मन से ट्रस्ट कर रहे हैं। 26 अध्याय में बाइबल हमको बताती है कि इसहाक को परमेश्वर ने बोला कि इसहाक मिस्र देश को मत जाना। कौन सा समय था मेरे प्रियो? अकाल का। ध्यान दीजिएगा ना, ये कौन सा टाइम चल रहा है? अकाल। अकाल के समय में परमेश्वर ने बोला मिस्र देश को मत जाना, पर जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहीं पे रहना। उस देश को मैं तुझको दूंगा, उस देश का मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा और तेरे वंश के लोगों को उस देश में मैं पहुंचाऊंगा। पृथ्वी के लोग तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। मैं पैराफ्रेज करके उन चीजों को बता रहा हूं, आप 1 से 5 भी से पढ़ने के लिए पाएंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने क्या बोला और परमेश्वर ने क्यों इसहाक को आशीष दिया? क्योंकि इसहाक मिस्र देश को नहीं गया था। उसने परमेश्वर की बात मानी, जो देश परमेश्वर ने उसे दिखाया उसमें वो रह गया। या मैं अभी के समय में बोलूं, जो जॉब परमेश्वर ने आपको दिखाई, आप उस जॉब में रुक गए, उस एजुकेशन के फील्ड में आप रुक गए, उस मैरिटल लाइफ में आप रुक गए, उस प्रोफेशन में आप रुक गए, प्रभु ने आपको आशीष दी। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। देख पा रहे हैं आप, मिस्र देश में क्यों मना किया था परमेश्वर ने? मालूम? ऐसे छोटी छोटी प्रश्न मेरे मन में बहुत आते हैं जब मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत करता हूं कि प्रभु मिस्र देश ही क्यों? जैसे अब्राहम कादेश और शूर के बीच में रुक गया, प्रभु मिस्र देश को आप जाने क्यों मना किए? प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि अभी हम हैं इसहाक के जीवन में। अभी मैं आपको एक और जीवन में ले जाऊंगा, फिर हम क्लोज करेंगे। अभी हम हैं इसहाक के जीवन में। इसहाक का पोता याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ। जब पूरे विश्व में अकाल पड़ा ना, उस अकाल के समय में इसहाक का पोता मिस्र देश में राज कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। देख पा रहे हो आप, कौन था वो? यूसुफ। जब अकाल पड़ा, वो मिस्र देश में प्राइम मिनिस्टर था, शासन कर रहा था। फिर से परमेश्वर इसहाक को कुछ बताना चाह रहे थे। परमेश्वर ने बोला मत जा मिस्र को, मिस्र के लिए तो अलग योजना रखा हूं तेरे वंश से ही, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तेरे वंश को उस देश में आशीष दूंगा जिसमें तू रहने वाला है। मिस्र को मत जा, यहीं रह। वो मान लिया, बोला प्रभु तू कह रहा है ना, मैं यहीं रहूंगा। अब देखिए प्रभु की बात को मानने का रिजल्ट क्या था। उस देश में वो रहा। बीच का जो पोर्शन है उसमें नहीं जाएंगे कि क्योंकि वहां पे भी इसहाक बोलता है रिबका को। अच्छा, रिबका जो थी वो बाइबल बोलती है परम सुंदरी थी। शी वाज ब्यूटीफुल, बाइबल कहती है। तो अबीमेलेक ने सोचा कि ये इसहाक की तो बहन है, मैं इसको अपने पास बुला लेता हूँ। वो पोर्शन को हम छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम उसके बाद आगे आते हैं 12वें पद में, 26 का 12। 26 के 12 को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि अब्राहम, इसहाक अकाल के समय में उस देश में जोता बोया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उस देश में अकाल के समय में, अकाल, फैमिन,
जहां पे आपके पास पानी नहीं है, आपके पास बीज नहीं है, भूमि मरी हुई है, मरुभूमि है, कहीं पे आशा नहीं है। बाइबल क्या बोलती है? उस अकाल के समय में इसहाक ने जोता बोया, और एक शब्द है बाइबल में, उसी वर्ष उसने 100 गुना प्राप्त किया। क्या है मेरे प्रियो? फैमिन है, अकाल है, कोई आशा नहीं कि आप अकाल में आपको कोई ब्लेसिंग मिल सकती है, रिजल्ट मिल सकता है। पर इसलिए इसहाक ने बोला कि यहोवा तू कहा है ना, मरुभूमि में भी तू जीवन उत्पन्न करने वाला प्रभु है, मैं तो तेरे वचन के अनुसार जोतूंगा, बोऊंगा, बीज लगाऊंगा। उसी वर्ष 100 गुना 100% रिजल्ट उसने प्राप्त किया। कैसे हो गया ये मेरे प्रियो? सेज द लॉर्ड, परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार कहते हैं कि वर्ष 2025 में जब आप उस प्रभु पे भरोसा रख करके, ट्रस्ट करके, जब आप इस पृथ्वी पर, इंडिया में जब आप जोतोगे, बोगे, इस देश में किसी भी फील्ड में, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपके जीवन में आपका इमेजिनेशन है, जो आप सोच करके रखे हो, जो आप विचार करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप उस प्रेयर के साथ, उस भरोसे के साथ आप जोतो बोगे। इसी वर्ष 2025 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप 100 गुना रिजल्ट को पाओगे। ये प्रभु का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब प्रभु ने मुझे दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर को जब पहली बार प्रभु ने इस वचन को मुझे दिया, आई आस्क्ड द लॉर्ड, प्रभु आई वांट द सॉलिड प्रूफ कि जो आप करने वाले हैं वर्ष 2025 में। और इन सारे वचनों को प्रभु ने मुझे दिखाया जो मैं आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। इसकी इतना ही नहीं मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, आगे हम चलते हैं। 12 पद आपने देखा। 13वें वचन में बाइबल बोलती है कि आप सब सीख रहे हैं ना, किसी को बोर तो नहीं लग रहा? हम आगे बढ़े क्योंकि हमको, मेरे पास टाइम कम है तो मुझे टाइम में कंप्लीट करना है। आप सब ब्लेस हो रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ। इसके बाद एक पोर्शन और है, एक व्यक्ति का जीवन यूसुफ, फिर हम इस वचन को क्लोज करेंगे। आप सब सीख रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं? बहुत कम लोग यस बोल रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोग रिसीव कर रहे हैं। चलिए, जितने लोग हैं, जितने रिसीव कर रहे हैं, हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, जो शेष है वही मेरे लिए विशेष है, पर ऐसा नहीं है, प्रभु के लिए हर एक लोग विशेष हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु पर भरोसा रखते हैं। बाइबल बोलती है कि इसहाक जोता बोया, 100 गुना पाया। बाइबल आगे बोलती है कि वो बढ़ता गया। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, वो बढ़ता गया। दूसरी चीज, उसकी उन्नति होती चली गई। और तीसरी चीज, वह अति महान पुरुष हो गया। यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, मत्ती 13 अध्याय को आप पढ़ोगे, प्रभु ने 3 रूप में, 3 टाइप्स, 3 प्रकार से प्रभु ने आशीष बताया। जब बीज बोने वाला बीज बोता है तो बोने वाले को नहीं पता कि वो बीज कब और कैसे उगेगा। मेरे प्रियो, कब और कैसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। व्हेन एंड हाउ, प्रभु कब होगा, कैसे होगा, ये तेरे हाथ में है। तूने कहा है मैं विश्वास के द्वारा बीज बोऊंगा। और जब बीज उगता है तो कैसे रिजल्ट आता है? प्रभु ने बोला कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। 3 टाइप्स। ध्यान दीजिए, इसहाक की बढ़ती कैसे हुई? वह बढ़ता गया 30 गुना, उसकी उन्नति हुई 60 गुना, वह अति महान पुरुष हो गया 100 गुना। देख पा रहे हो मेरे प्रियो, द वर्ड ऑफ जीसस, यीशु ने जो बोला, इसहाक का जीवन। एंड टाइम्स, उत्पत्ति की पुस्तक से हम सीख रहे हैं, और यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही अपनी सेवकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में रिवील कर दिया था, ओपन अप कर दिया था। देख पा रहे हो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। वह बढ़ता गया, उसकी उन्नति होती चली गई, अति महान पुरुष हो गया। एक मिनट, उस देश में अकाल था। उस देश में अकाल था, कोई आशा नहीं थी। तब जो राजा था ना, अबीमेलेक, राजा को पता चला, वो बोला इसहाक को बुलाओ। और इसहाक को बोला, इसहाक मैं राजा हूं अबीमेलेक, लेकिन तू मेरे से सामर्थी हो गया है, मेरे यहां से चला जा। पढ़िए, बाइबल में लिखा है, राजा बोल रहा है कि तू मेरे से पावरफुल हो गया है, मेरे यहां से चला जा। इसहाक चले गया, गरार की घाटी में रहने लगा। और जितने परिश्ती वहां पर थे, इसहाक से डाह करने लगे, जलने लगे,
जुड़ने लगे। ये सब तब हो रहा है जब फैमिन है। और आपको मालूम इस अब्राहम ने गरार में अब्राहम भी था, उसने कुछ कुएं खुदवाए थे पानी के लिए। उस समय में जैसे आज मैं कहूँ बैंक बैलेंस का, प्रॉपर्टी की आज जो कीमत होती, उस समय में कुएं की कीमत होती थी। उस समय में जितने कुएं अब्राहम ने खुदवाए थे पानी के लिए, सबको फलिश्तियों ने भर दिया था, बंद कर दिया था। आपकी लाइफ में जितने भी जो आशा के द्वार प्रभु ने खोले थे, जो शैतान रूपी फलिश्ती आपके जीवन में बंद कर दिए हैं, वो कोई भी फलिश्ती हो सकता है, गोलियत मान लीजिए, और जो भी आपके जीवन के फलिश्ती हैं, उन्होंने आपके कुओं को बंद कर दिया है। वर्ष 2025 में प्रभु उन कुओं को वापस खोलेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि अब्राहम के जितने कुओं को उसने बंद किया था, इसहाक की पावर देखिए, अकाल पड़ा हुआ है, वापस बोला कि मेरे पिता का कुआं है, खोदो इसको, खोद लिया, वापस ले लिया उन आशीषों को जो उसके पिता की थी। जो आपके पिता ने आपको आशीष दी है, प्रभु उन हर एक कुएं को वापस आपके जीवन में खोदेंगे, उस ब्लेसिंग को ओपन अप करेंगे वर्ष 2025 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस रिजल्ट को आप देखने के लिए पाएंगे। इस आपके जीवन को हम जल्दी से क्लोज करेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो कुएं खोद रहे थे। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, समय का अभाव है। कुएं खोद रहे थे, एक कुएं में पानी मिला। जब पानी मिला तो लोग, जो फलिश्ती लोग थे, लड़ाई करने लगे, विवाद करने लगे। तो इसहाक ने बोला कि ठीक है, विवाद करने दो, इस कुएं का नाम रख दो एसेक। एसेक का मतलब होता है झगड़ा। तुम लोग मेरे से झगड़ा किए, रख लो कुआं, मैं जा रहा हूं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ कुआं खुदवाया, दूसरे कुएं में भी पानी मिल गया। वो जो कर रहा है उसमें आशीष मिल रही है, वो जैसा काम कर रहा परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। दूसरा कुआं खोदा, पानी मिल गया फिर फलिश्ती लोग आकर के लड़ने लगे, अरे ये हमारा कुआं है, हमारे क्षेत्र में आता है, ये वो। इसहाक बोला ठीक है, ये भी है, रख लो, इसका नाम रख दो सितना। सितना का मतलब होता है झगड़ा या विरोध या झगड़ा, दोनों आपको बाइबल के फुट नोट में मिलेगा। रख लो, जाओ, क्या याद रखोगे तुम भी। आगे बढ़ गया, एक तीसरा कुआं मिला, खोदा, उसे पानी मिला। इस बार कोई विरोध नहीं किया, इस बार उसने नाम रखा, इस कुएं का नाम है रहोबोत, जिसका मतलब होता है चौड़ा स्थान। और उस जगह पर वो वेदी बना करके बोलता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में ला करके रखा है। मेरी भेड़ बकरियों के लिए, मेरे घर घराने के लिए मेरे पास आज एक चौड़ा स्थान है, क्योंकि उत्पत्ति 26 के शुरू में परमेश्वर ने कहा था इस देश को मैं तुझे देने वाला हूं। और एक चौड़ा स्थान में परमेश्वर उसे ले आए। बाद में फलिश्ती देखेंगे, कह रहे कुआं तो इसने खोदा था, वो तो स्वयं एक चौड़े स्थान में है। परमेश्वर इस वर्ष 2025 में, ऐसे नहीं कि आपके जीवन में रुकावट नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। बहुत से परिस्थितियों को आप अपने जीवन में फेस करोगे। हम पढ़ते हैं यशायाह 54 में बाइबल ये नहीं बोलती कि आपके लिए हथियार नहीं उठेंगे, हथियार उठेंगे, लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। मतलब बाइबल ये नहीं कह रही कि आपके खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे, हथियार बनेंगे, लोग गाली बकेंगे, श्राप देंगे, नीचा दिखाएंगे, पर एक भी सफल होने नहीं देगा परमेश्वर आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आपके जीवन में वर्ष 2025 में कई फलिश्ती आएंगे। जब ऐसे फलिश्ती आएंगे, मैं इसे अपने तरीके से बोलता हूं, 2 कुएं उसने दान दे दिया, रख लो। तो इसे आप ऐसा मान सकते हो कि आज आपके जीवन में परेशानी है, कल आपके जीवन में परेशानी है, परसों आपके जीवन में परमेश्वर आशा का द्वार खोलेगा वर्ष 2025 में। 2-3 अटेम्प्ट, लेकिन प्रभु अपने वायदे को पूरा करेगा और एक चौड़ा स्थान में प्रभु लेकर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक लास्ट जीवन देखेंगे यूसुफ का, फिर हम क्लोज करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं बहुत कम शब्दों में यूसुफ के जीवन को टच करूंगा, फिर हम बंद करेंगे। आप सब आशीषित हो रहे हैं मेरे प्रियो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्क करिए मेरे शब्दों को जो मैं बोल रहा हूँ। मैं हवे में नहीं, मैं परमेश्वर की वचन की अथॉरिटी में, डंके की चोट में मैं बात कर रहा हूँ। इन वचनों को आप पूरा होते हुए देखोगे वर्ष 2025 में। और आज की सर्विस को आप याद रखिएगा, ये सर्मन मेरे यूट्यूब पे डल जाएगा। बाद में जब आपको ब्लेसिंग मिलेगी तो वापस इस सर्मन को सुनिएगा और याद करिएगा कि प्रभु आज आपसे क्या बोले और बातचीत किए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन नहीं टलने वाला।
बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसहाक को बोला मिस्र देश में मत जाना, क्योंकि मिस्र देश में तो स्वयं उसका पोता था। अब प्रभु एक और महिमा को प्रकट करने वाले हैं। पूरी पृथ्वी में अकाल पड़ा। अकाल में जाने से पहले यूसुफ का थोड़ा सा जीवन आप देखोगे, एक शब्द में बताऊंगा, एक पद में आप पढ़ोगे उत्पत्ति 41 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, फिरौन को स्वप्न आता है। स्वप्न में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम। यूसुफ आता है स्वप्न का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, स्वप्न का भेद बताने के लिए। यूसुफ बोलता है, आई थिंक 10 से नीचे के पदों को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। यूसुफ बोलता है कि फिरौन के स्वप्न का अर्थ ये है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और शीघ्र पूरी होने वाली है। वर्ष 2025 के लिए जो मैं बोल रहा हूं, ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और शीघ्र पूरी होने वाली है। और फिर यूसुफ बोलता है कि इसलिए फिरौन एक समझदार और बुद्धिमान पुरुष को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाए, जो सुकाल के 7 वर्षों में जितने भी ग्रेन्स होंगे, जितनी भी उपज होगी, उसका 5 टाइम्स, 5वां भाग, 5 गुना हर एक जगह पर वो वेयर हाउस बनाया जाए या स्टॉक हाउस बनाया जाए, वहां पर स्टोर करेगा। और आपको मालूम, आज जो हम वेयर हाउस देखते हैं, स्टोर हाउस देखते हैं, ये यूसुफ के समय से ये आया। हर एक जगहों पर उसे रखते जाए, कलेक्ट करते जाए। मेरे प्रियो, ये 5 जो नंबर है बाइबल में आप पढ़ोगे ना, 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। ये अनुग्रह का नंबर है। मैंने इसे स्वयं बाइबल में गिना है, आप बाइबल में गिनिएगा। नूह का नाम जब 5वीं बार आया, बाइबल बोलती परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। रूत का नाम 5वीं बार जब बाइबल में आया, बाइबल में लिखा है रूत ने बोआज की दृष्टि में अनुग्रह पाया। दाऊद का नाम बाइबल में जब 5वीं बार आया, बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। अभी हम क्रिसमस मनाए, क्रिसमस में हमने जो फेमस वर्स है इस यशायाह 9:6, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक पुत्र, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। वहां पर यीशु मसीह के 5 नाम दिए हुए हैं। अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। 5 नेम्स ऑफ जीसस। 5 अनुग्रह का नंबर है। बाइबल बोल रही कि वर्ष 2025 में एक नंबर आता है 25, 5वां हिस्सा, 5वां भाग। ये साल के नंबर में, अंक में जुड़ा हुआ है 5। 2024 का 4 निकल गया, 25 का 5 आ गया। 5 गुना सप्लाई प्रभु वर्ष 2025 में आपको देंगे। 5 गुना सप्लाई। दिस इज द वर्ड। ये मैं बाइबल से बोल रहा हूं, हमें मैं नहीं बोल रहा हूं, जो प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ने बोला कि 5 गुना हिस्सा स्टोर करते जाओ, अपने स्टॉक में रखते जाओ, और जब फैमिन आएगा ना, अकाल आएगा ना, तब उस स्टोर को खोलना। जब अकाल पड़ा, सारे लोग चिल्ला उठे यूसुफ के पास कि हमें भोजन दे, तब यूसुफ ने अपने स्टॉक को ओपन किया। मेरे प्रियो, वर्ष 2025 आ गया है, फैमिन दिख रही है, संसार में डार्कनेस दिख रही है, और जब आप अपने अब्बा पिता को पुकारते हैं कि अब्बा पिता ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी, ये रुकावट है, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, परमेश्वर कहते हैं समय आ गया है इस स्टॉक को ओपन करने का, ब्लेसिंग्स को ओपन अप करने का टाइम आ गया है। एंड फाइनली आखिरी 2 वचन जो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। वर्ष 2025 में मेरे प्रियो, फर्क नहीं पड़ता कि संसार कितनी चीजों को रिसीव कर रहा है या फेस कर रहा है, आपको प्रभु 5 गुना सप्लाई करेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 43, 43 अध्याय, आखिरी पद को आप ध्यान दीजिए। 43 के आखिरी पद में बाइबल हमको बताती है कि जब यूसुफ के भाई भोजन करने के लिए आते हैं या यूसुफ की मेज के पास, तो सारे लोगों को भोजन वस्तु मिलती है, पर बाइबल बोलती है जो बिन्यामीन था ना, उसको 5 गुना भोजन वस्तु मिलती है। कितना मिलता है? 5 गुना, 5 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला बाइबल में हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक चीजों का विशेष महत्व है। जो बातें प्रभु ने मुझे दिखाई वो बातें 100% पूरी होगी। 5 टाइम्स, देख पा रहे हैं आप? 5 गुना भोजन वस्तु आपको मिलेगी। अच्छा, भोजन ही नहीं, भोजन ही क्यों, प्रभु और भी चीजें जो आपके लिए रखे वो भी आपको मिलेगा। चैप्टर 45 में आइए, 45 अध्याय,
45 अध्याय के आखिरी वचनों में आ जाइए फिर से। जब यूसुफ अपने भाइयों को विदा करता है, आप सबको दिखेगा, तब यूसुफ अपने सारे भाई को एक एक जोड़ी कपड़ा देता है, पर बिन्यामीन को 300 रुपए टुकड़े और कितने जोड़ी वस्त्र? 5 जोड़ी वस्त्र। सबको दिख रहा बाइबल में? 5 चेंजेस ऑफ गारमेंट्स, 5 प्रकार के कपड़े उसे प्रोवाइड करता है। अब ध्यान दीजिए यीशु के शब्दों को। यीशु ने क्या बोला था? तुम यह कहकर चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। चैप्टर 43 5 गुना भोजन वस्तु, चैप्टर 45 5 चेंजेस ऑफ गारमेंट्स, 5 गुना। अच्छा, 300 रुपए टुकड़े भी उसने दिए। बाइबल में नंबर 300 बहुत स्पेशल नंबर है। आपको मालूम, नूह का जहाज, उत्पत्ति से चलते हैं, नूह का जहाज 300 हाथ लंबा था। ये वही जहाज था जो जल प्रलय से नूह और उसके परिवार को बचाया। नंबर 300। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। नंबर 300। आपको मालूम, गिदोन जो चपड़ चपड़ पानी पिए, उसकी गिनती कितनी थी? 300। 300 लोगों के द्वारा हजारों मिद्यानियों को मार दिया। सैमसन 300 लोमड़ियों को पकड़ा, पूंछ में आग जलाई, उनके खेत में छोड़ दिया। नंबर 300। और कितने इवेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बट बिकॉज ऑफ टाइम, नंबर 300 इज द नंबर ऑफ विक्ट्री। वर्ष 2025 में प्रभु आपको विक्ट्री के स्थान में लेकर के आए हैं। फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग साथ हैं, कितने लोग साथ नहीं हैं, क्योंकि प्रभु तो स्वयं गिदोन को बोले, कितने लोग हैं, इतने लोगों के द्वारा मैं काम नहीं करूंगा। कल को ये लोग बोलेंगे कि हम अपनी शक्ति से लड़ करके जीते हैं। कम कर, क्योंकि जितने कम होंगे वहां उतनी ज्यादा मेरी महिमा प्रकट होगी। 300 लोग, हजारों। बाइबल बोलती है, आप न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय को पढ़ोगे, बाइबल बोलती है मिद्यानी टिड्डियों के समान पड़े हुए थे। सोच सकते हो, टिड्डियों के समान, जिनकी गिनती नहीं थी, अनगिनत। कितने लोग मारे? 300। क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा था, जो उनके संग था, उनको सहायता कर रहा था। नूह के साथ परमेश्वर थे, हनोक के साथ परमेश्वर थे, सैमसन के साथ परमेश्वर थे। तो मेरे प्रियो, वर्ष 2025 में ये परमेश्वर आपके संग संग चलेंगे, आपको विक्ट्री के स्थान पर लेकर के आएंगे। जो अकाल है, यूसुफ कब अपने भाइयों को ब्लेस कर रहा है? जब अकाल पड़ा हुआ है। ध्यान दिया आपने? अब्राहम का अकाल, इसहाक का अकाल, यूसुफ का अकाल। अकाल है, अकाल में 5 गुना भोजन, 5 गुना ड्रेस या 5 चेंजेस ऑफ गारमेंट्स उनको प्रभु ने प्रोवाइड किया। यूसुफ तो टाइम है, एक्चुअली ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और एक स्पिरिचुअल बात मैं आपको बोल रहा हूं, फिर मैं क्लोज करूंगा, कि 5 चेंजेस ऑफ गारमेंट्स जो है, प्रभु अपने वचन से मुझे बताया कि ये सिर्फ वस्त्र नहीं है, ये परमेश्वर की 5 प्रकार का अभिषेक है जो आपको मिलेगा। 5 चेंजेस ऑफ एनॉइंटिंग्स। कैसा अभिषेक? कि एक समय में आप डॉक्टर हो, एक समय में आप बिजनेसमैन हो। एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ में आप डॉक्टर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो, जो समाज सेवक है आप वो हो, आप एक प्रीचर हो, आप एक वर्शिपर हो। 5 चेंजेस ऑफ एनॉइंटिंग्स मैंने अपनी लाइफ में से देखा है। 5 चेंजेस ऑफ एनॉइंटिंग्स। मैं प्रभु ने एक बड़ी बुलाहट से बुलाया, आई एम स्टैंडिंग हियर। दूसरा, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, प्रभु ने उसमें ब्लेसिंग दी है। अनदर एनॉइंटिंग, आई एम स्पोर्ट्समैन, आई एम म्यूजिशियन, आई एम वर्शिपर। 5 चेंजेस ऑफ एनॉइंटिंग्स, 5 प्रकार का अभिषेक। मेरे प्रियो, इसे आप अपनी लाइफ में आप देखने के लिए पाओगे जब आप प्रभु के ग्रेस में वर्ष 2025 में आप फ्लो करोगे। फाइनली हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं वर्ष 2025 के लिए। मेरे प्रियो, आज यदि आप बोल रहे हो कि अर्पित हम एक नए वर्ष में आ गए हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, फिर भी प्रभु ने हमको इस वर्ष में लाया है। और ये वर्ष मैं प्रभु के लिए अपना जीवन जीना चाहता हूँ, अपना जीवन प्रभु को मैं देना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। विश्वास करने के लिए आपको कोई पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है, कोई दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हुए अपना भरोसा प्रभु पर रख सकते हैं। दैट्स इट।
बाइबल सिर्फ इतना ही बोलती, जो उस पर विश्वास करेगा। हम हमेशा देखते हैं यूहन्ना 3:16, आपने 17-18 देखा है? 17 में बाइबल बोलती, जो उस पर विश्वास करता है ना, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। 18 में बाइबल बोलती, जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। मेरे प्रियो, आज यदि आप उस प्रभु पर ट्रस्ट करते हो तो बाइबल बोलती है, तू और तेरा घराना। आज आप बोल रहे हो मेरा घराना प्रभु में नहीं है, आपका विश्वास है जो आपके घराने को उद्धार तक ले जाएगा। जो एक वेश्या थी यरीहो में, कोई बता सकता है उसका नाम? राहाब। उसने विश्वास किया था, पूरा घराना बचाया गया। आपका विश्वास है, आपका पूरा घराना बचाया जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट योर ट्रस्ट। ये आपके किसी के ऊपर ये प्रेशर नहीं है, ये ओपन इनविटेशन है। आपके पास आमंत्रण पत्र आ चुका है। आपको मालूम, जब शादी में आपको कार्ड आता है तब आप मेहमान नहीं बनते। कार्ड घर में है, इसका ये मतलब नहीं आप गेस्ट हैं। जब तक आप निर्णय लेकर के रिसेप्शन में या शादी में नहीं जाओगे, जब आप जाओगे तब वहां पर आपका स्वागत होगा। आमंत्रण पत्र हमारे हाथ में है, इनविटेशन। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, उस विवाह घर में नहीं जाओगे, तब तक उस मेमने के विवाह के भोज में कोई आपको रिसीव नहीं करेगा। इट्स योर डिसीजन। तो जितने लोग प्रभु पे अपना ट्रस्ट रखना चाहते हैं, मैं प्रेयर में आपकी अगुवाई करूंगा। जितने लोग मुझे वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, आप मेरे पीछे प्रेयर कर सकते हैं और वर्ष 2025 में यीशु को अपने जीवन में आप रिसीव करिए। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस यीशु को इस वर्ष अपने साथ लेकर के चलिए। वो प्रभु आपको थामेगा, वो प्रभु आपको संभालेगा। मेरे पीछे आप प्रेयर करिए, फिर हम एक ब्लेसिंग की प्रेयर से हम इसे क्लोज करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, मेरे पीछे आप प्रेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को नरक छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए क्रूस की कलवरी पर बलिदान हुए और मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज यीशु मसीह जीवित हैं और मेरे सदा के महायाजक के रूप में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। आज इस नए वर्ष में मैं संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन के, मेरे परिवार के, मेरी कलीसिया के प्रभु और उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। प्यारे पिता, मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए कि वर्ष 2025 में पूरे साल मैं सदा आपकी आत्मा के चलाए चलूं और मेरे जीवन से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यदि आपने प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जीवन नया हो चुका है। परमेश्वर के परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे जो कि धन्यवाद की प्रेयर होगी, साथ ही ब्लेसिंग्स की प्रेयर होगी। जितनी बातें हमने देखा है वचन से, आप उसे विश्वास के द्वारा रिसीव कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, आप वहाँ पर अपने हाथ को रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने सिर में हाथ रखना चाहते हैं, आप सिर में हाथ रख सकते हैं, क्योंकि अब वो स्पर्श प्रभु का आपके जीवन में होगा। ठीक है, प्रेयर में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि आप भले और आपकी करुणा सदा की है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत की। आपने ये दिखाया प्यारे पिता कि इस वर्ष 2025 में आप हमारे लिए क्या अद्भुत योजनाओं को रखे हैं। मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता, इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए जो आपके सिंहासन के सामने है प्यारे पिता, और मेरी आवाज़ के अंदर में है,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्ष 2025 के लिए मैं आपकी आशीष की घोषणा हर एक के ऊपर करता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक लोगों को अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए प्यारे पिता, कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ये प्रभु को वचन में देखें बिल्कुल नए तरीके से। और जब ये करार में रहते हैं, उस मनन के स्थान में रहते हैं प्यारे पिता, ये आपकी आत्मा की अगुवाई में अधिकारी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। जिनके लिए ये प्रार्थना करे वे चंगे होने पाए, जिनके लिए ये प्रार्थना करे वो उद्धार को पाने पाए प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता चर्च के पास्टर रॉड्रिक मामू के लिए प्यारे पिता, चर्च के लीडर्स के लिए, पूरी पास्टरेट कमेटी के लिए अपने अभिषेक से भर दीजिए प्यारे पिता, कि ये परमेश्वर पिता आपकी भेड़ों की, आपकी कलीसिया की चराई निरंतर हरी हरी चराइयों में करें। ये कलीसिया एक उदाहरण बने, एक उजियाला बने इस गांव में, इस क्षेत्र में, और एक लीडिंग कलीसिया बने जो यीशु के सुसमाचार को प्रचार करे प्यारे पिता। बहुत सी आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया हो सके मेरे प्यारे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जितने लोगों ने आपके सम्मुख विश्वास करके अपने हाथ को रखा है प्यारे पिता, जिनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ है, परेशानी है, जितने लोग अपने सिर पर हाथ रखे हुए हैं, अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्पर्श करिए उस जगह को प्यारे पिता, आपका अभिषेक उस जगह पर उतरने पाए। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगी होने पाए। हर एक प्रकार के रुकावट, हर एक प्रकार के बंधन को आज की सुबह यीशु मसीह के लहू से मैं तोड़ता हूं इनके जीवन से प्यारे पिता। आपके वचन के अनुसार आज मैं घोषणा करता हूं कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है, आज की सुबह ये सचमुच में स्वतंत्र हो चुके हैं प्यारे पिता। एक नई आशा, एक नई उमंग, एक नई ज्योति को वर्ष 2025 के लिए मैं मानता हूं प्यारे पिता। जितने भी कुएं, जितने भी दरवाजे जो बंद हैं प्यारे पिता, इन बिलीवर्स के जीवन में इस वर्ष 2025 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी बड़ी महिमा को इनके जीवन में प्रकट करिए कि ये गवाही दे, टेस्टिफाई करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे पिता। हर एक बिलीवर्स के जीवन में आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपकी योजना, आपकी छुटकारा को मांगते हैं। और आज की सुबह इस वर्ष 2025 के पहले दिन में हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। प्रभु आप बढ़े, हम घटे, हमारे जीवन से सदा आपके नाम की महिमा हो। वर्ष के एक एक जगह पर, एक एक कदम में प्रभु आप हमारे पांव को संभालिए, आप हमारा हाथ पकड़ करके लेकर के चलिए हमारे जीवन से। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।